अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले हमने पेयर ऑफ लाइंस पढ़ा है, ठीक है। अब है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अब हम होमोजीनियस पार्ट जो है उस इक्वेशन का कंसिडर कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं, ठीक है। इसको डिराइव करने के लिए आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं ना कि स्लोप हमारे पास क्या होती है, वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगी वाई ओवर एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक। वाई ओवर एक्स एम होता है, यानी स्लोप बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0। फिर आपको पता है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो फार्मूले के मुताबिक भी आपको पता है कि दोनों रूट्स को ऐड करें तो माइनस बी ओवर ए आता है, मल्टीप्लाई करें तो सी ओवर ए आता है, ठीक है। तो इसी तरह सम ऑफ रूट, एक रूट जो है वो एक लाइन की स्लोप होगी m1 होगी, दूसरी रूट m2 होगी, तो उन दोनों का सम होगा माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी हमारे पास क्या है, -2h, और ए हमारे पास यहाँ पर ए की जगह पर b है। इसी तरह से m1 इंटू m2 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर ए, सी की जगह a, और ए की जगह जो है वो हमारे पास b है, a ओवर b आ गया, ठीक है। तो जब दो लाइंस की स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप हमें पता हो, तो हमारे पास जो उसके दरमियान एंगल है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा। मैं फ़िलहाल रिवाइज़ नहीं करवा रही, तो आप लोग इसको जो है क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप मुझे बता देंगे, अदरवाइज़ आप इसको ईज़िली याद तो कर सकते हैं, ठीक है। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला जो फार्मूला होता है ना, उससे आ जाएगा। टेन थीटा आपके पास क्या है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसकी जगह हम m1 m2 की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हमारे पास m1 माइनस m2 की नहीं, हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है। अब m1 माइनस m2 जो है, इन दोनों से हम कैसे निकालेंगे कि m1 माइनस m2 का हम स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, m1 माइनस m2 जो है इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, जबकि m1 प्लस m2 होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। तो आप अब क्या करेंगे कि इसमें 2m1 m2 ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो ऐड करेंगे वो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर के साथ मिल के m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बना देगा, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसके माइनस वाले 2m1 m2 के साथ मिल के -4m1 m2 बना देगा। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू भी पुट कर दें, m1 इंटू m2 की वैल्यू भी पुट कर दें, एलसीएम लें, और यहाँ पर टेन थीटा का जो फार्मूला था उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। टेन इन्वर्स लेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। द टू स्ट्रेट लाइन्स आर एट राइट एंगल्स इफ़ ए प्लस बी इज़ 0। आपको पता है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, दो स्ट्रेट लाइंस में अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो टेन 90 डिग्री आपको पता है इनफाइनाइट होता है। टेन थीटा आपके पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री जो है वो नीचे डिवीजन में कॉस थीटा है, तो कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब है टेन 90 जो है वो इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है, डिवीजन में ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो डिवीजन में ज़ीरो अगर होगा, यानी a प्लस बी अगर ज़ीरो होगा, तो दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो क्या मतलब है कि थीटा आपका 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, टेन थीटा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल जो है वो दोनों जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से राइट एंगल बना रही होंगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि राइट एंगल जब बना रही होंगी तो ए क्या होगा, माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन थी ए एक्स स्क्र प्लस 2h xy
प्लस बी वाई स्केयर। अब उसमें बी की जगह हम माइनस ए लिख देंगे इसकी वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो ए एक्स स्केयर प्लस 2h(x)y माइनस ए वाई स्केयर, ये कोफिशिएंट बराबर हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, जिनके आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और ये जनरल इक्वेशन जो है आपकी क्या है? रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। अब ये लाइंस पैरेलल कब होंगी? पैरेलल होंगी तो उनके दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, ठीक है? तो टेन थीटा अगर 0 के इक्वल होगा तो हम कहते हैं कि एंगल जो है वो हमारा 0 है, या लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ऊपर वाला 0 होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा, ठीक है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं, और अगर a प्लस बी 0 होगा तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो जनरल इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो जो अगर ये लाइंस हों, ठीक है, और होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसमें क्या होगी? ये वाली लाइन आ रही है। और इसके अंदर जो है जो होमोजीनियस नहीं है, यानी जिसमें एक्स भी अलग से टर्म है, वाई वाली टर्म भी है, तो वो जो है वो होमोजीनियस नहीं होगी, तो उसमें पेयर ऑफ लाइंस इस तरह के बन रहे होंगे। तो ये और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल, क्योंकि जो स्लोप है वो तो सेम ही है ना, इसलिए। ठीक है, आपने जो है वो पेयर ऑफ लाइंस यानी एंगल वगैरह कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जो होमोजीनियस पार्ट है उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये आपको जो है इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है। अब आपने ये सारा जो है वो तैयार करना है। कोई पॉइंट समझ में ना आए या मज़ीद डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए हो तो आप फिर मुझसे पूछ लें।